स्टूडेंट्स हमारे पास तीन सेट्स मौजूद हैं। ठीक है, सेट्स बेसिकली क्या है जी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर आप यहाँ पे नंबर्स को भी एक ब्रेसिस के अंदर यानी जो दरमियानी ब्रैकेट है उसके अंदर लिख के एक कैपिटल अल्फाबेट से इनको नेम कर दे तो हमारे पास एक सेट हो जाएगा। एक सेट जिनके अंदर कुछ खास एलिमेंट मौजूद हैं और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। अब हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, सबसे पहली बात है कि यूनियन क्या है। जब आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट की सूरत में लिख देते हैं और उसमें भी जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं उनको आप जस्ट वन टाइम लिखते हैं, जो कि सेट की डेफिनेशन भी है, तो वो हमारे पास कहलाती है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप तीन सेट्स की यूनियन ले रहे हैं इस तरह से कि पहले आप ए यूनियन बी लें, ठीक है, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखें जिससे जाहिर होगा कि हमने ए यूनियन बी पहले सॉल्व करना है, फिर उसकी यूनियन ली जाए थर्ड सेट के साथ सी के साथ, और दूसरी तरफ आप ए की ए यूनियन बाद में करें, पहले आप जो है वो बी यूनियन सी करें और जो रिजल्ट आए उसकी यूनियन करें ए के साथ। ठीक है, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारी जो राइट हैंड साइड है इनका रिजल्ट क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन ये आपने बाय वेन डायग्राम यानी अशकाल की मदद से। वेन डायग्राम क्या है, जब आप फिगर्स की मदद से डायग्राम्स की मदद से जाहिर करेंगे तो तब आप बोलेंगे जी कि हमने बाय वेन डायग्राम्स इसको सॉल्व किया है। लेकिन उससे पहले इनको सॉल्व करने से पहले हम सेट्स की टाइप देखते हैं, सेट की इकसाम क्या है, किस किस्म के सेट्स हैं। अगर आप देखें तो 2 4 5 6 8 इसके एलिमेंट हैं, 4 6 7 11 12 इसके एलिमेंट है, 6 7 8 9 10 इसके एलिमेंट है। तो आपने देखा कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों के अंदर मौजूद है, यहाँ पे तीनों के अंदर मौजूद है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सेट ए जो है वो बी का हिस्सा है, यानी बी का जो है वो हाफ पार्ट है या कुछ हिस्सा है, सेट बी जो है वो सी का हिस्सा, जिसको हम मैथ्स की जुबान में सबसेट कहते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ए बी का सबसेट है या बी सी का सबसेट है या सी बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो ऐसे सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट मुश्तरक हो और कोई एक दूसरे का सबसेट ना हो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, यानी उसके कुछ हिस्सा ओवरलैप कर रहा होता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है या मुश्तरक होता है। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम्स के थ्रू किस तरह से जाहिर करेंगे। हम आप जानते हैं कि हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसको हम एक रेक्टेंगल के साथ जाहिर करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जी, ये हमारे पास जी एक यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे हमने इसको सपोज कर लिया हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने यहाँ पे इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट से मुराद हमारी ये है कि जो तीनों सेट्स हम सपोज करते हैं कि वो इस सेट में पाए जाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम तरह के नंबर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले जी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन इससे पहले हम सेट्स को लिखेंगे चूंकि सेट्स ओवरलैपिंग है इसलिए हम इनको इसी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर आप देखें ये सेट हमारे पास हो गया ए, ठीक है, सर्कल में हम सेट लिखते हैं, ये सेट हमारे पास है बी और ये सेट है हमारे पास सी, चूंकि एक एलिमेंट हमने देखा था इनमें कॉमन है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे ये सेट है हमारे पास ए, ये सेट हमारे पास है, बल्कि हम इसको थोड़ा, चूंकि हमने नंबर भी यहाँ पे प्लॉट करने हैं बीच में, ये सेट बी है और ये सेट हमारे पास है सी। अब यहाँ पे हम इनको नेम भी दे देते हैं, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट है हमारे पास सी। इसी तरह से ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट हमारे पास है सी। अब सबसे पहले एलिमेंट्स को प्लॉट करें। 6 चूंकि कॉमन था तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ए और बी में और चीज क्या कॉमन है, आप जानते हैं कि 4 अगर आप देखें तो 4 दोनों में कॉमन है, 4 हमने ए और बी में कॉमन लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यानी ओवरलैपिंग है इनके आपस में। इसी तरह से बी और सी में ओवरलैपिंग देखें तो बी और सी में 7 जो है वो ओवरलैपिंग अगर आप देखें तो बी और सी में यहाँ पे 7 आप लिख देंगे, और ए और सी में अगर आप ओवरलैपिंग देखें तो 8 जो है अगर आप देखें वो दोनों में मौजूद है, हमने 8 को यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को बाकी एलिमेंट जो है 2 4 इसके जो है वो 2 4 2 और 5 सॉरी 2 5 इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 11 और 12 हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, और सी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 9 और 10 हैं। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पे भी फिलिंग कर देंगे, ये 6 है, यहाँ पे 4 आ गया, इसी तरह ये 7 आ गया, ये 8 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 9 10 रिमेनिंग सी के एलिमेंट्स। बी के अगर आप देखें तो 11 12 हैं, और इसी तरह से अगर आप ए के देखते हैं तो 2 और 5 हैं। अब आप देखें एक जो इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें ए यूनियन बी,
ए यूनियन जब आप बी लेंगे तो डेफिनेटली आप ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को कलर कर देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ कि इसको येलो कलर कर दूं, ठीक है, इसको भी येलो कलर कर दूं, लेकिन ये जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं इनको भी हमने येलो कलर यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और प्लस इसको भी, 8 को भी और इसको भी। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। अब आपको बाहर एलिमेंट नजर नहीं आ रहे, अब आपको इनकी जरूरत भी नहीं है, या बल्कि हम अगर इसमें थोड़ा सा जो है वो लाइट कलर यहाँ पे कर लें, ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो चले हम यहाँ पे जो है वो चले ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर में एलिमेंट्स फिर भी हमारे पास प्रोमिनेंट है, ये ग्रीन कलर हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि ए यूनियन बी को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड में आपने पहले बी यूनियन सी शो करनी है, तो बी यूनियन सी आपकी इस तरह से शो हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी बी यूनियन सी आ गई, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ए यूनियन बी की यूनियन लेनी है सी के साथ भी। अब सी के साथ अगर आप देखें तो 8 6 7 8 तो वैसे ही हमारे पास जो है वो 6 7 8 आप जानते हैं कि ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि सी के अंदर मौजूद हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिखेंगे इसमें वो 9 10 होगा, तो आप इसको भी ग्रीन कलर कर दें। और यहाँ पे आप जानते हैं कि 2 5 सिर्फ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमने इसमें ऐड करने हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आई कि जो ग्रीन पोर्शन है ये दोनों साइड पे, ये ग्रीन पोर्शन यानी यहाँ पे ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है जी, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, फिर उसकी यूनियन सी फॉर ओवरलैपिंग सेट्स। और इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही ग्रीन पोर्शन है, सेम ग्रीन पोर्शन, बेशक आप यहाँ पे लिखते हैं सेम ग्रीन पोर्शन represents ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अगर ये दोनों रीजन सेम हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज भी किया, इसका मतलब ये इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है फॉर ओवरलैपिंग सेट्स बाय वेन डायग्राम, ये भी एग्जिस्ट करता है। और हम बाय वेन डायग्राम भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ये वेन डायग्राम भी इस लॉ को सपोर्ट करते हैं।